नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, timesofnew12.com। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के दो महान योद्धा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, जो कि T20 क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो गए थे, लेकिन अब अचानक से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा का रिटायरमेंट कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर्म में भी नहीं थे। वो एक टेस्ट प्लेयर भी नहीं थे कभी भी, एक ओडीआई प्लेयर थे और T20 प्लेयर थे, जिन्होंने अपने टेस्ट प्लेयर में रोहित शर्मा ने सिर्फ 67 टेस्ट मैच ही खेल पाए और 4,301 रन बनाए। औसत था 40.57 की, जिसमें इन्होंने 12 शतक 26 अर्धशतक लगाए, तो 212 उनका बेस्ट था। और वो स्ट्रगल भी कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, उम्र के लिहाज से भी 38 हो गया था, तो रिटायरमेंट का सबसे सही वक्त उन्होंने चुना, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है जो इंतजार कर रहे हैं ब्रेक के लिए। लेकिन वहीं विराट कोहली का रिटायरमेंट काफी सरप्राइजिंग था। विराट कोहली, जो कि 10,000 का लैंडमार्क अचीव करने से सिर्फ 770 रन दूर थे, और उन्होंने अचानक से रिटायरमेंट का फैसला लिया। 10,000 रन भी बनने तक का इंतजार नहीं किया। काफी सरप्राइजिंग है और शॉकिंग भी है। लग यही रहा था कि विराट कोहली हो सकता है जो सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा रन टेस्ट मैच में रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और उम्र के लिहाज से भी ज्यादा उम्र नहीं थी, ओनली 36 ईयर। वो चाहते तो आराम से 4 साल और खेल सकते थे, और आईपीएल में वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। वहीं रोहित शर्मा, जो कुछ दिन पहले उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल किया था रिटायरमेंट के लिए, तो काफी नाराज हो गए थे कि आप लैपटॉप पेन कलम वाले हैं, बताएंगे हमें रिटायरमेंट कब लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो फाइट बैक करेंगे और दोबारा फॉर्म में आएंगे, टीम में बने रहेंगे, रिटायरमेंट लेने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अचानक से इंग्लैंड सीरीज से पहले उन्होंने रिटायरमेंट का घोषणा किया। इसके पीछे वजह कि आखिर क्या पकड़ा बीसीसीआई में, कोच गौतम गंभीर में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आइए बात करते हैं इस मैटर पे, क्या मुख्य वजह था इन दोनों का रिटायरमेंट का। आमतौर पर जो भी महान खिलाड़ी रिटायर होता है तो उनके लिए फेयरवेल गेम होता है, बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, पहले से सब कुछ प्लानिंग होती है। लेकिन जिस अंदाज से रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायरमेंट लिए हैं, वो भी इंग्लैंड सीरीज से पहले अच्छा परफॉर्म करते हुए, ये काफी सरप्राइजिंग है। साफ नजर आ रहा है कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, बीसीसीआई और स्टार प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इनका रिटायरमेंट का मुख्य वजह है बीसीसीआई की कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशली जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं। वर्ल्ड गवास्कर ट्रॉफी में खराब खेलने के बाद बीसीसीआई ने 10 नियम लागू किए, जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट प्लेयर्स को बंद किया गया, चाहे वो कितना ही महान प्लेयर क्यों ना हो। और टीम के बस के साथ जाएगा, आएगा, साथ में ट्रैवल करेगा, कहीं भी टूर्नामेंट होती है, विदेश में हो, इंडिया में, साथ में जाएगा, साथ में आएगा। अलग से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगी। फैमिली को भी ज्यादा दिन के लिए अपने साथ नहीं रखना है। तो ये सारी वजह है जिसके वजह से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों फॉर्म में लौट चुके थे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की डिबेकल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। अब आईपीएल में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली। लग रहा था कि रोहित शर्मा या विराट कोहली ही
इंग्लैंड दौरे में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, लेकिन अचानक से रिटायरमेंट कुछ हजम नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है, जब से कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया का बागडोर संभाले हैं, तब से रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। ये दोनों प्लेयर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, इनके कोच बनते ही हार का सिलसिला शुरू हो गया। पहले श्रीलंका में हार गए ओडीआई सीरीज 17-18 साल बाद, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गए, बांग्लादेश के खिलाफ भी हारते हारते जीते, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी 4-1 से हार गए। और करियर का सबसे खराब परफॉर्मेंस विराट कोहली, रोहित शर्मा ने किया, एक ही अंदाज से आउट होकर। आखिर वो खराब दौर से गुजर रहे थे या खराब खेल रहे थे, ये भी विराट कोहली, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का मुख्य वजह उनका परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही उनका इच्छा है, बल्कि बीसीसीआई के 10 नियम जो उन्होंने लागू किया था सारे प्लेयर्स के ऊपर में, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली को बीसीसीआई ने स्पेशल इंटरेस्ट दिया था, जिसे एबोलिश कर दिया गया। कहीं भी जाते थे टूर में, पूरी फैमिली जाती थी और फैमिली का खर्चा भी बीसीसीआई चाहती थी, जिसे बीसीसीआई ने बंद कर दिया गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हार के बाद, क्योंकि बाकी जो यंग प्लेयर्स, उनके अंदर भी यही भावना आ रही थी कि उन्हें भी स्पेशल स्टेटस मिले। तो सबसे पहला रूल उनका था कि प्लेयर घरेलू क्रिकेट भी खेलेगा, अगर इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहा तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। इसका विरोध सबसे पहले प्लेयर्स ने किया। और दूसरी बात, खिलाड़ियों की फैमिली नहीं करेगी साथ में सफर नहीं कर सकती। तीसरा, तय सीमा से अधिक सामान पर पाबंदी, ज्यादा सामान नहीं ले सकते थे। मैक्सिमम जो स्टार प्लेयर है वो क्रिकेट टूर्नामेंट को हॉलीडे पैकेज की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे टीम का डिसिप्लिन खराब हो रहा था, इसीलिए बंद किया। पर्सनल स्टाफ नहीं जा सकते साथ में, और स्टार ऑफ एक्सीलेंस के लिए बदले नियम। बीसीसीआई ने स्टार प्लेयर्स, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स को, केएल राहुल को स्पेशल स्टेटस दिया था। प्रैक्टिस सेशन से किसी को छूट नहीं मिलने वाली। पहले प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन छोड़ के फैमिली के साथ घूमने निकल जाते थे, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। दूसरा, एड शूटिंग पे पाबंदी। टूर्नामेंट के दौरान कोई भी प्लेयर एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग नहीं कर पाएगी। सारे प्लेयर्स की कमाई की सबसे बड़ा जरिया एडवर्टाइजमेंट ही है, तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, एड शूटिंग में पाबंदी करना। और अनुशासनिक कार्रवाई, अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा, आपको सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर भी कर दिया जाएगा। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पे किया गया था, आपको पता है। और सीरीज खत्म होने के बाद ही सब वापस लौटेंगे, टीम के साथ जाना आना, कोई भी पहले नहीं आ सकता ना बाद में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तय सीमा तक की फैमिली साथ में रहेगी, उसके बाद रिटर्न कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। रोहित शर्मा ने नाराजगी पब्लिकली भी दिखाया था, तो यही वजह था इनके रिटायरमेंट का। और मुझे लगता है विराट कोहली को रिटायरमेंट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या बीसीसीआई के सामने है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया का कप्तान कौन बनेगा, स्पेशली टेस्ट टीम की, क्योंकि ओडीआई से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट नहीं लिया, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से लिया। तो टेस्ट क्रिकेट में कौन कप्तान बनेगा? तो बीसीसीआई के पास दो ही ऑप्शन है, एक शुभम गिल और दूसरा ऋषभ पंत। शुभम गिल ने 32 टेस्ट मैच में 1893 रन बनाया है, जो 35.5 के एवरेज से। वहीं ऋषभ पंत 43 टेस्ट मैच में 2948 बनाया है, 42.8
11 के एवरेज से। तो ऋषभ पंत ही बेस्ट कैंडिडेट हैं टीम इंडिया के बागडोर संभालने के लिए। वहीं शुभम गिल को बीसीसीआई बार बार आगे करे, लेकिन शुभम गिल का परफॉर्मेंस इंडिया से बाहर बिल्कुल जीरो है। यहाँ तक कि उन्हें टेस्ट मैच से बाहर निकालना ही पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है टीम से। तो शुभम गिल टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया से बाहर वो जीरो है, सिर्फ इंडियन सब कंट्री में ही परफॉर्म करते हैं। तो यही वजह है कि सबसे बड़े कैप्टेंसी का समस्या तो मुझे लगता है कि केएल राहुल को टीम इंडिया के कप्तान बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपने विजय दिया। थैंक यू सो मच। रोहित शर्मा का रिटायरमेंट सरप्राइजिंग नहीं था, और रोहित शर्मा एक टेस्ट प्लेयर थे ही नहीं। यही वजह था कि उन्होंने सिर्फ 67 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 4301 रन बनाए 40.57 के औसत से। और उम्र का तकाजा था, 38 साल हो चुके थे, परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, तो सही समय उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाए। और दूसरी बात, उनके ऊपर प्रेशर भी था कैप्टेंसी छोड़ने की, और वो कैप्टेंसी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन विराट कोहली का रिटायरमेंट सरप्राइजिंग था। वो आसानी से भी 2 साल कम से कम खेल सकते थे, क्योंकि उनको उम्र भी 36 साल थी और परफॉर्म भी कर रहे थे। वो आईपीएल में भी सबसे टॉप रन गेटर में है, वो टॉप 3 में, तो आसानी से वो खेल सकते थे। सिर्फ 770 रन ही दूर थे 10,000 रन से, तो आसानी से कम वो 12-13 हजार रन बना के रिटायर कर सकते थे, लैंडमार्क तक भी पहुंच सकते थे, क्योंकि फिजिकली फिट थे। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर बैठे हुए हैं इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, भविष्य के लिए टीम तैयार हो सके।